इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 127 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक RHS रूल अच्छे से समझा देती हूँ बिकॉज वो यहाँ यूज़ होगा एंड अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो पहले RHS समझते हैं क्या होता है। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने ABC और एक और राइट एंगल ट्राइंगल लिया PQR। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है तो देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। RHS का मतलब होता है राइट, R का मतलब यहाँ पे राइट है, राइट मतलब राइट एंगल, H का मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है और S का मतलब यहाँ पे साइड है। ठीक है, ये अब क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये R हो गया, दोनों 90 डिग्री है, इक्वल हो गए। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको H लिख लो माइंड में, और ये एक साइड हो गई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि RHS रूल अप्लाई करने के लिए एक 90 डिग्री एंगल चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज चाहिए और एक साइड चाहिए। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, देखो यहाँ बोला है P इज़ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। यहाँ पे हमें दो लाइन्स दी हुई हैं L एंड M, एंड ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट A। पहले हम ये दो लाइन्स बना लेते हैं। हमें दिया हुआ है ऐसे दो लाइन्स हैं L और एक और लाइन है M। बोथ ऑफ देम आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। दोनों लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, A पर। अब यहाँ आ जाते हैं, P एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है दोनों लाइन से। इसका मतलब ये हुआ, मैंने यहाँ पे P बनाया तो P का जो डिस्टेंस है लाइन से ऐसे, वो बराबर होगा। इसका मतलब अगर सपोज़ ये है B और ये है C तो PB इज़ इक्वल टू PC। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है इक्विडिस्टेंट वर्ड। जब भी कोई एक लाइन होती है और एक पॉइंट होता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा वो लिया जाता है जो 90 डिग्री पे बन रहा हो। अदरवाइज तो कितनी सारी लाइंस आप बना सकते हो एक पॉइंट से, किसको मानोगे आप डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमेशा सिर्फ वो वाली लाइन चूज़ करनी होती है जो 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसी रीज़न से हमारे इस फिगर में हमने जब ये लाइन PB और PC मार्क करी तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल को मार्क किया। ठीक है, क्योंकि एक डिस्टेंस दिया हुआ था। ओके, हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं। अब बोल रहे हैं शो दैट लाइन AP, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन AP है दिस बाइसेक्ट्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम। हमें शो करना है कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। दैट मीन्स हमें शो करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो पहले हम अपने गिवन लिख लेते हैं। गिवन है PB इज इक्वल टू PC एंड इसको एंगल 3 और 4 मार्क कर लेते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 90 डिग्रीज ईच। ये सब तो गिवन है। शो क्या करना है, टू शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, अब हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसिडर करें और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो हमारा रिजल्ट CPCT से आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, देखते हैं। तो हमने लिखा
इन ट्राइंगल कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ए पी बी एंड ए पी सी, एंड ट्राइंगल ए पी सी। पी बी इज इक्वल टू पी सी तो गिवन ही है हमारे पास, पी बी इज इक्वल टू पी सी गिवन, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी गिवन है 90 डिग्री ईच। और क्या है देखते हैं, हमारे पास ये भी है पी बी, ये देखो ये लाइन कॉमन है तो हम लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी बाय। अब यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि जैसे ही 90 डिग्री देखा वो मान के चलते हैं कि RHS होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा, इसलिए हमें वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए कि जो बाकी दो साइड्स हैं यानी कि ये और ये, इसमें से हाइपोटेन्यूज है या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि 90 डिग्री के ऑपोजिट ये साइड होती है और वो है हमारे इसमें ए पी, तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अगर है तो ये RHS होगा, तो ये हम लिख देंगे बाय RHS रूल। ठीक है, क्योंकि हमें एक 90 डिग्री चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज चाहिए, एक साइड चाहिए, तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है और ये साइड है, तो RHS हो गया। ओके, नाउ क्या अब हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी? बिल्कुल बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। सो जैसा कि हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, जिस तरह से पूछा गया था बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आंसर छोड़ना है। तो आप लिखोगे द लाइन ए पी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। This implies the line AP bisects the angle between them, मतलब lines L and M। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है?